हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर पे। क्लास 10 का टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ पे। और क्लास 10 में आपको याद होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैंने आपको छोड़ा था मिरर मिरर और उससे रिलेटेड टर्म्स पर। तो आगे का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है इमेज फॉर्मेशन ऑफ द मिरर। एक मिरर में मैंने आपको बता दिया था कि इमेज क्या होता है, उसका टाइप भी मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो ऐसे तो एनसीईआरटी में प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसका चर्चा किया है। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाई प्लेन मिरर जो है उसमें सबसे पहले मैंने प्लेन मिरर में बताया है कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिया गया है और वो है ए बी, हमने नाम दे दिया। उसके आगे हमने ऑब्जेक्ट रखा है एक्स बाई। तो एक्स वाई ऑब्जेक्ट से जब डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइट जाता है तो आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो अपने ही पाथ पे चला आता है। तो ये एरो से आपको पता चल रहा होगा। जबकि ये इंक्लाइंड लाइट जो आप देख रहे हो, इंक्लाइंड लाइट जो है उसका रिफ्लेक्शन कुछ और डायरेक्शन में हो रहा है ना। इंक्लाइंड लाइट का डायरेक्शन कुछ और हो रहा है, तो ये कहीं एक दूसरे से मीट तो नहीं कर रहा। तो जब ये मीट नहीं कर रहा है इसको, तो हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ाया है। और आगे की तरफ बढ़ाया तो हमने देखा क्या कि ये एक वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। ये रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ में, तो इमेज जो मेरा बनेगा वो सेम साइज़ का होगा। देखिए, जो एक्स वाई होगा वही क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि एक्स, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश भी होगा। ये आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हो। वहीं पे इमेज क्या होगा, इरेक्ट, क्योंकि जो साइज आप देख रहे हो एक्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ भी एक्स डैश का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो इसका मतलब इमेज क्या है, इरेक्ट है। और क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। मतलब क्या कि पी वाई का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू पी वाई डैश भी होगा। मतलब सेम डिस्टेंस पे है। और क्या है, सेम डिस्टेंस पे। और क्या है, वर्चुअल है। मैंने बताया ना अभी कि ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से नहीं बन रहा है, ये एक्चुअली में इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बन रहा है। इसका मतलब ये इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है। ये लेटरल इन्वर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। लेटरल इन्वर्सन किसको कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली साइडवाइज इन्वर्सन। ये साइडवाइज इन्वर्सन है ऑब्जेक्ट और इमेज का। आप मिरर में अगर अपने आप को देखते होंगे तो आप देखते होंगे आपको क्या दिखता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो लेफ्ट वर्ड है वो राइट के टुवर्ड्स है और राइट वर्ड जो है वो लेफ्ट के टुवर्ड्स है। ऐसा कुछ आपको एहसास होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइड वाइज इन्वर्सन। और साइड वाइज इन्वर्सन जो है ना, वो लेटरली इन्वर्सन भी कहलाता है। आप देखते होंगे एम्बुलेंस जो लिखा हुआ रहता है गाड़ी में, वो अपोजिट लिखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है कि जो आगे की गाड़ी जा रही है उसके बैक मिरर जो होते हैं ना, बैक मिरर के रूप में प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। तो बैक मिरर के रूप में वो लगा हुआ रहता है प्लेन मिरर। तो उसमें क्या होगा, साइड वाइज इन्वर्सन से उसको सीधा नज़र आएगा, इसीलिए ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन इंक्लाइंड मिरर। एक इंक्लाइंड, दो इंक्लाइंड मिरर अगर मैं लेता हूँ और उस दो इंक्लाइंड मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा हो, जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर हमने ले लिया और एक और प्लेन मिरर हमने ले लिया है, और इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके बीच में रखते हैं तो उसका कितना इमेज बनेगा, उसी से रिलेटेड ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में मैंने लिखा है क्या, एन, ये एन जो है वो नंबर ऑफ इमेज को बता रहा है। तो एन इज इक्वल टू 2π/थीटा। एक फार्मूला तो मेरा ये है, और एक फार्मूला मेरा क्या है, 2π/θ-1। ये एक्चुअली में जो फार्मूला है ना, ये कंडीशन बेस्ड है। एक्चुअली में ये कंडीशन बेस्ड फार्मूला है। कंडीशन बेस्ड फार्मूला क्या है इसका, तो इसका कंडीशन क्या है कि जो रिजल्ट आता है आपको वो ऑड आता है या फिर इवन आता है। अगर ये रिजल्ट आपका ऑड आता है तो फार्मूला जो होगा ना वो आपका 2π/θ में अगर ये रिजल्ट क्या आता है, ऑड आता है, तो आपको ये -1 करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये इवन आता है तो आपको फिर क्या
ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2π/θ। अच्छा यहाँ पे 2π का वैल्यू क्या होगा, 2π का वैल्यू आपको पता होगा 360 डिग्री लिया जाता है, तो 2π का वैल्यू यहाँ पे 360 डिग्री हम लोग लेंगे और इस तरह से हमको पता चलेगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ऐसे इस पर और भी कुछ डिटेल्स अवेलेबल है जो मैं आपको बाद के वीडियो में कभी समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे आपको मान लीजिए ये दोनों एंगल, अगर थीटा का वैल्यू मान लीजिए है 72 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू अगर 72 डिग्री है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा 360 बाई हम लोग क्या कर लेंगे थीटा। थीटा का वैल्यू 72 डिग्री में रख लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ 60 डिग्री और 60 डिग्री रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 360/60, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऑड है ना, ये इवन है ना, तो इसको ऑड में बदलना पड़ेगा, मतलब 6 - 1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि इस पर मैं और भी आगे कुछ डिटेल बता दूंगा आपको। असल में इसका पोजीशन कुछ चेंज होने से भी फ़र्क पड़ जाता है नंबर ऑफ़ इमेजेस का, उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम लोग सिलेबस बेस्ड काम कर रहे हैं। तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान उसका रे डायग्राम क्या होगा। इस रे डायग्राम से आपको ये पता चलेगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर आता है तो उसका रिफ्लेक्शन का तरीका क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ कनकेव मिरर में, मैं पहला रे डायग्राम जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है ना तो उसका रिफ्लेक्शन फोकस की वजह से होगा, फोकस के टुवार्ड्स होगा। दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट द फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान रखना है, ये रे डायग्राम आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही आपको इमेज फॉर्मेशन में काफ़ी मददगार साबित होगा आपके लिए। अब मैं दूसरा कंडीशन ले लेता हूँ। दूसरा कंडीशन हम क्या लेते हैं, तो हम मान लीजिए रे ऑफ लाइट को लाते हैं पोल पे। तो पोल पे रे ऑफ लाइट को लाइएगा ना तो जितने एंगल से ये रे ऑफ लाइट इस पे पड़ा है ना, सेम एंगल से ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर θ1 है, ये θ2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 को हम लोग I मानेंगे और θ2 को R मानेंगे, तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरे कंडीशन को हम लोग देखने जा रहे हैं कनकेव मिरर में। वो तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा, कि अगर मैं रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करूं, देखिए मैं फोकस से पास कर रहा हूं, तो रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करेंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल जाएगा। ओके, चौथा मैं कंडीशन बात करने जा रहा हूँ वो क्या होगा, कि अगर एक रे ऑफ लाइट को हम लोग सी से पास करवा रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, तो इसका रिटर्निंग भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। ये मेरा चौथा कंडीशन है। तो कनकेव मिरर में हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इंटरसेक्ट एट फोकस। सेकेंड कंडीशन हमने क्या देखा है कि जब रे ऑफ लाइट पोल पे एक पर्टिकुलर एंगल से आता है तो वो एंगल आई के जैसा बिहेव करेगा, और जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो वो एंगल आर के जैसा, मतलब यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर के जैसा एक्ट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन हमने आपको बताया है क्या, कि जब एक रे ऑफ लाइट फोकस से आता है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलता है। और अगला कंडीशन मेरा क्या है कनकेव मिरर में, कि एक रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए सी से आता है और मिरर पे पड़ता है तो वो वापस सी पे ही गुजरता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सी पे जो लाइट आ रहा है ना, जो मिरर पे पड़ रहा है वो परपेंडिकुलर माना जाता है। तो जब एक लाइट परपेंडिकुलर, जब एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जाने से वो वापस अपने पाथ पर ही आएगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। अब अगला कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में फिर वही बात करेंगे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, तो एक रे ऑफ लाइट जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा ना तो इसका डेविएशन किधर होगा, देखिए ये डाइवर्ज करेगा, जिसका एंगल होगा फोकस के एंगल से ये डाइवर्ज करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बी कंडीशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट को अगर मान लीजिए हम इसके पी पे लाते हैं, पोल पे लाते हैं, तो अगर ये एंगल आई है तो इसका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, एंगल आर के जैसा बिहेव करेगा। कनकेव मिरर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था कि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है, मतलब जितने एंगल से ये पी पे आएगा उतना ही एंगल से ये वापस चला जाएगा, और यहाँ पे एम एन जो होगा ना वो नॉर्मल के जैसा काम करेगा। अगले कंडीशन को हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस के एंगल से आता है, मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट जो है ना वो इस तरह से आ रहा है, फोकस के एंगल से आ रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये नेक्स्ट कंडीशन था मेरा। और उसके बाद का जो कंडीशन हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, अगर सी के एंगल से कोई आए, रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आता है, देखिए अगर कोई सी के एंगल से रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आता है इस कन्वेक्स मिरर पे, तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से कन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा कि पैरेलल टू द रे ऑफ लाइट आए तो इसका मतलब क्या है, वो डाइवर्ज करेगा फोकस के एंगल से। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आता है तो वो फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा आई और आर के हिसाब से, मतलब जितने एंगल से वो आएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आता है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, और अगर कोई रे ऑफ लाइट सी पे आता है तो वो वापस सी के एंगल से ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये अलग अलग टाइप का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है किसमें, मिरर में, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर में। अब देखिए यहाँ पे उस कनकेव मिरर में फिर हम अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रख करके उसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट वो कहाँ रखा हुआ है, एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा ऑलमोस्ट, और पैरेलल आकर के ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, अभी हम लोगों ने बात किया था ना, ये इंटरसेक्ट करेगा किस पे, फोकस पे। तो इमेज फॉर्मेशन में कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना है हम लोगों को कि इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। अब देखिए इमेज की अगर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखें, अगर कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, तो ये डिमिनिश्ड होगा। ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। और क्या बनेगा भाई, इमेज की अगली प्रॉपर्टी मेरी क्या हो जाएगी, ये इन्वर्टेड होगा, मतलब इमेज जो होगा वो आपका उल्टा होगा। पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड का कहने का मतलब पॉइंट साइज होता है। अच्छा आप देख रहे होंगे ये रियल इंटरसेक्शन है ना, तो इमेज जो मेरा होगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये इमेज जो होगा जब रियल होगा इसका मतलब क्या है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो सकता है। जब रियल है इसका मतलब क्या है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो सकता है। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको देखना है। जब इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना तो डिमिनिश्ड होता है उसका इमेज, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला जो मेरा टॉपिक होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज को हम रख रहे हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। अब देखिए ये इनफाइनाइट है और ये सी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद देखिए एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, और वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये उसका ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देखा है इस बात को। और दूसरे को हम लोग या तो एफ से पास करवाएं या पी से पास करवाएं। मान लीजिए मैं इसको एफ से पास करवा रहा हूँ, अगर हम लोग एफ से पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल टू द जाएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे ऑफ लाइट चला गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इमेज मेरा कहाँ बनेगा, देखिए ये मेरा इमेज बन रहा है। अब इमेज जो बन रहा है इसका नाम अगर मैं दे दूँ, ये देखिए एक्स वाई है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश। इसका मतलब ये इमेज आप देख रहे हो इन्वर्टेड है, पोल के नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, अब देखो इमेज यहाँ भी क्या है, स्मॉल साइज है ना, ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा, इमेज छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये स्मॉल साइज्ड है। इमेज कैसा है, स्मॉल साइज्ड है। और क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और क्या है भाई, तो ये आप देख रहे होंगे इन्वर्टेड है, और इसका पोजीशन, अच्छा एक और बात पहले मैं लिख दूँ, ये रियल है और इसका पोजीशन कहाँ है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, ये दोनों के बीच में है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल साइज्ड है, इन्वर्टेड है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बन रहा है। इन्वर्टेड है क्योंकि पोल के नीचे है, और सी और एफ के बीच में है।
अगला हम लोग देखने जा रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सी पे रखते हैं तो इमेज भी हमारा सी पे ही बनेगा। मैं थोड़ा इमेज बनाने के लिए पहले से ही सी पे ऑब्जेक्ट को इमेज को रख देता हूँ और इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो देखिए एक रे ऑफ लाइट मेरा यहाँ से ऐसे गुजरा और दूसरे को हम लोग फिर क्या करेंगे, एफ से पास करेंगे। तो देखिए मैं पहले से इसको ऐसा कुछ बना देता हूँ आपके लिए, और दूसरे रे ऑफ लाइट को फिर हम लोग ऐसे लाएंगे। तो देखिए वो कुछ ऐसा गुजरेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। देखने से पता चल रहा है। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, तो ये इमेज कैसा बना है, सेम साइज्ड। और क्या बना है, इन्वर्टेड बना है। और क्या बना है, रियल बना है। और क्या बना है, रियल इन्वर्टेड से, और एट सी पे ही बना है। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्या, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी और एफ के बीच में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी और एफ के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा और ये फिर से हम एक पैरेलल रे लाएंगे। वो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के था, कहाँ से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा। और दूसरे को हम पी से पास करवाते हैं। तो आपको याद होगा जितने एंगल से ये आएगा ना यहाँ पे, उतने ही एंगल से ये यहाँ से पास करेगा। तो जब ये पास करेगा तो देखिए इमेज जो है वो कहाँ बना रहा है, देख रहे हैं, वो सी के पीछे इमेज बन रहा है। और अगर इसको हम एक्स और वाई मानते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। तो हमको क्या पता चल रहा है कि भाई इमेज का जो मेरा प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। तो पहली बात क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं इमेज थोड़ा बड़ा हो गया, तो लार्ज। दूसरी बात इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड तो है। तीसरी बात मेरा क्या हो जाएगा कि ये रियल है। और चौथी बात क्या हो जाएगा कि कहाँ बना है, बिहाइंड सी के पीछे बना है ये। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पे रखते हैं। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखिएगा तो क्या होगा, फिर से ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं और यहाँ से रे ऑफ लाइट मेरा ऐसे चलेगा और फिर रिफ्लेक्ट करेगा किससे, एफ से होते हुए। और दूसरे रे ऑफ लाइट को हम लोग पास करेंगे किससे, तो पी से। और ये भी रे ऑफ लाइट मेरा जितने एंगल से ये आया उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप का है ना। तो एक्चुअली में इमेज जो बनता है ना वो आपका इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है। इसका मतलब अगर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखें तो ये इमेज कैसा हो सकता है, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, हाईली मैग्नीफाइड। ये हाईली मैग्नीफाइड हो सकता है, इवन आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा भी नहीं। और साथ में क्या हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। क्योंकि रियल कब होगा, जब इधर बनेगा, और वर्चुअल कब होगा, जब इधर बनेगा। तो इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। ओके, तो ये इसका हो गया क्या, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पे रखते हैं। अब अगला जो आप देख रहे होंगे उसमें क्या बताया गया कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा एफ और पी के बीच में। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग। जब एफ और पी के बीच में रखेंगे फिर वही होगा, ये पैरेलल रे चलेगा और कहाँ से पास करेगा, फोकस से। देखिए मैंने फोकस से पास करवा दिया और दूसरे को हम पास करवा रहे हैं पी से। तो जितने एंगल से ये आया उतना ही एंगल से ये इधर भागेगा। तो आप देख रहे हो इधर ये क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। तो कन्वर्जिंग पॉइंट मेरा किधर होगा, इधर होगा। ये मेरा कन्वर्जिंग पॉइंट होगा और देखिए ये इमेज बनेगा। तो ये इमेज रियल इंटरसेक्शन से तो नहीं बना है ना, ये इमेज कैसा बना है, तो ये इमेज बना है वर्चुअल इंटरसेक्शन से। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, देखिए ये वर्चुअल इमेज है और ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये इरेक्ट है। और साथ में क्या है, ये जब इरेक्ट है, वर्चुअल है और क्या है, मैग्नीफाइड है। क्या है, मैग्नीफाइड है और बिहाइंड द मिरर है ना। क्या है ये, बिहाइंड द मिरर है। तो ये हम लोगों ने देखा इमेज फॉर्मेशन इन क्या, कनकेव मिरर। अब देखो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखने के बाद हम लोग कुछ और भी बातें देखेंगे यहाँ पे कि आखिर इस कनकेव मिरर का यूज़ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखने जा रहे हैं यूजेज़ ऑफ कनकेव मिरर देख लेते हैं।
तो पहला यूज जो मेरा कनकेव मिरर का होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूज हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर के रूप में। ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर के रूप में हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेरा क्या यूज हो जाएगा कनकेव मिरर का, कि हम लोग इसका यूज एक और ढंग से कर सकते हैं। कन्वर्जिंग मिरर के अलावा हम लोग एक और यूज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था तो ये देख रहे हैं इमेज लार्ज बन रहा है ना, तो हम लोग इसका यूज एज ए सेविंग मिरर भी करते हैं। हम लोग इसका यूज एज ए सेविंग मिरर भी करते हैं। कनकेव मिरर का एक और भी बहुत अच्छा यूज है, एज ए सेविंग मिरर हम लोग करते हैं। साथ ही साथ इसको सर्च लाइट में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो है वो बेसिक बातें हैं इसका कनकेव मिरर का। अगर आप सोलर कंसंट्रेटर बनाते हैं तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे लाता था। मैंने आपको एक एक्टिविटी बताया था जिससे कि आप कागज़ के टुकड़े को जला सकते हैं इससे। तो सोलर कंसंट्रेटर के रूप में भी काम करते हैं हम लोग, इसका कंसंट्रेटर के रूप में भी इसका काम करते हैं। तो ये चार आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखना है, एज ए कन्वर्जिंग मिरर, सेविंग मिरर और सर्च लाइट के रूप में और सोलर कंसंट्रेटर के रूप में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर जो होगा उसमें सबसे पहला जो रखा गया वो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा। और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट का जो डाइवर्जिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इस तरह से फोकस, ये डाइवर्जिंग पॉइंट इसका क्या होगा, तो फोकस होगा। इधर रे ऑफ लाइट आ रहा है तो इसका इमेज जनरली बनना मुश्किल है। ये इस टाइप का इमेज जो होगा ना वो आपका देखिएगा कन्वेक्स मिरर में बहुत कम चांस है बनने का, या बनेगा भी तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा। और क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज टाइप का होगा। और इरेक्ट होगा, क्या होगा, इरेक्ट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है और ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ रखेंगे और देखिए पैरेलल रे ऑफ लाइट चलेगा और इसका डाइवर्जिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, फोकस होगा। तो डाइवर्जिंग पॉइंट फोकस होगा और फिर हम P से पास करवाएंगे। तो जब P से पास करवाएंगे लाइट को तो फिर क्या होगा, ये इधर भागेगा, जितने एंगल से आया उतना ही एंगल से आएगा। और देखिए इसको हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो देखिए ये बनेगा। अगर हम इसको x और y मानते हैं तो इसको x डैश y डैश मानेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस तरह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वर्चुअल है और क्या है, स्मॉल साइज्ड है। और क्या है, स्मॉल साइज्ड है। और स्मॉल साइज के अलावा इसका लोकेशन कहाँ है, तो बिटवीन P एंड F है, P और F के बीच में इसका लोकेशन अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूजेस क्या है, कन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ है। तो देखिए सबसे पहला यूज हो जाएगा क्या, इसका यूज़ आप कर सकते हो डाइवर्जिंग मिरर के रूप में। डाइवर्जिंग मिरर के रूप में कहाँ यूज होता है, तो जनरली ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज होता है इसका। ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो होता है ना वहाँ पे इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट यूजेस क्या हो सकता है इसका, तो एक बहुत अच्छा यूज है एज ए साइड मिरर, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, आप देखिए साइड मिरर के रूप में यूज़ क्यों किया जाता है। आप देख रहे हैं दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज ये पास बनाता है, तो पहला क्या होता है कि इमेज क्लोज़र टू मिरर, है ना, मिरर के क्लोज़र इमेज बनता है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा आप देख रहे होगा इरेक्ट इमेज बनता है। ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हम साइड मिरर के रूप में क्यों यूज़ करते हैं, तो इरेक्ट इमेज बनता है। तीसरा क्या होता है भाई कि ये मेरा जो इमेज बन रहा है ना वो क्लोज़र बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, ये इमेज जो है वो हम कह सकते हैं कि वाइडर रेंज ऑफ व्यू भी प्रोवाइड करता है। आप देखिएगा एक साइड मिरर में बहुत बड़ा वाइडर रेंज ऑफ व्यू भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूजेस करते हैं, किसका, कन्वेक्स मिरर का। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा
कि हम लोग मिरर से रिलेटेड कुछ फार्मूला जान लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का टॉपिक हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपको बताया गया है किस किस चीज़ के बारे में, कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, साथ ही साथ कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद आपको मैंने बताया कि हाउ डज़ लाइट रिफ्लेक्टेड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर इन डिफरेंट वेज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर क्या होता है, डिफरेंट टाइप का मिरर जो है वो कैसे इमेज बनाता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है घर में जा कर के। ये क्वेश्चन क्या है कि विदाउट टच हाउ यू कैन distinguish various types of mirror given to you। इसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, ये ऑन द बेसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ही आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप आराम से घर पे पढ़िए।